जी सर, मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। जी। उनका उनका जो उनके जो देवर है वो मुख्य आरोपी है, कुंदन बर्मन नाम है उनका। जी जी। हाँ, और उनकी माता मतलब सास और ससुर ये दोनों भी वहीं पे थे, शामिल थे तीनों। इनके हस्बैंड सुबह 8:45 के आसपास अपने मतलब इन लोगों का दुकान है विद्यासागर जो बाजार है स्टेशन के बगल में। जी जी। वहीं पे सोना चांदी का दुकान है, तो वो वहाँ चले गए थे 8:45 और जो विक्टिम थी वो अपने बच्चे को लेकर स्कूल पहुँचाने गई थी। जी। तो स्कूल से पहुँचाकर वो आती ही है तो उसको देखने को मिलता है कि वो जो रात का जूठा बर्तन जो रहता है वो निकाल के गई थी धोने के लिए। जी जी। तो वो जब घर आई तो देखती है कि उसका पूरा बर्तन उठा के नाली में फेंका हुआ है। जी। तो चूंकि ये एक दिन का नहीं है, इनके घर में हमेशा ही ये चीज होता है। इनकी जो सास है उनका कहना है कि ये मेरा पति का घर है, ये मेरे पति का कुआं है, पति का आंगन है, पति का छत है, तो तुम कुआं नहीं यूज करोगी, तुम लैट्रिन नहीं यूज करोगी, बाथरूम नहीं यूज करोगी। वो जो विक्टिम है उसको फाड़ी, जो वहाँ पे फाड़ी है जी जी। जंगल टाइप का, वहाँ पे उसको समझ लीजिए कि शौचालय के लिए जाना पड़ता है। सिर्फ उनकी सास के इन हरकतों की वजह से। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो बाथरूम यूज करती है, जब उसकी सास नहीं रहती है तभी वो छुप छुपा के जाती है। अदरवाइज घर का माहौल ऐसा है कि विक्टिम को घर का कुआं, आंगन ये सब कुछ भी यूज करने नहीं मिलता है। वो लोग खुद मार्बल के घर में रहते हैं, एक ही आंगन में मार्बल का घर जो इनके लिए बनाया गया था जब ये शादी करके गई थी। तो इनके ससुर बोले थे कि जो मार्बल वाला घर है वो हम अपना बहू बेटा के लिए बना रहे, पर इतना वो लोग झगड़ा लड़ाई किया कि ये लड़की उस घर से भी उसको निकाल दिया गया। फिर एक छोटा सा टाली का रूम है जिसमें वो बूढ़ा बूढ़ी पहले रहा करते थे, मतलब इसके सास ससुर, वो लोग उसमें रहने लगे और वो लोग मार्बल के घर में रहने लगे। फिर भी विक्टिम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उसका कहना था कि हमको शांति से जहाँ 2 रोटी खाने को मिले वो रहने लगी। पर फिर कुआं को लेके, इसको लेके, उसको लेके झगड़ा। और इसके देवर का मुख्य ये है कि उसका देवर का जो नजर है इसके प्रति वो ठीक नहीं है। शुरू से वो मतलब विक्टिम का यूज करना चाहा है, पर विक्टिम जब से विरोध करते आई है तो वो आए दिन इससे झगड़ा करने का रंजिश रचते रहता है। तो उस दिन जब उसकी सास बर्तन फेंक दी थी तो ये बस इतना ही पूछी कि मम्मी आप मेरा बर्तन फेंके क्यों, अगर आपको वहाँ पे धूप में बोरा ही पसारना था तो आप साइड कर देते, हम कहीं और जाके धो लेते। तो उतना में उसकी सास पूरा झगड़ा करने लगी कि तुम क्या बाप का घर से लेकर आई हो जो तुमको हम यहाँ पे बर्तन धोने देंगे, हम कहीं तुमको कुछ भी यूज करने नहीं देंगे। तो बस इसी में झगड़ा शुरू हुआ था। तो लड़की के सॉरी उसकी जो सास थी वो झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू से ही वो लड़की के हाथ में, तो वो फिर से अपना बर्तन लेके वहीं पे धोने का कोशिश की तो उसकी सास झाड़ू उठा के उसको झाड़ू से मारने लगी। तो फिर इसी का जब लड़की बचाव करने लगी, धक्का धक्की होने लगा, तो उसी बीच उसका देवर निकला और ईटा लेकर, मतलब एक पत्थर का टुकड़ा लेकर लड़की के सर पे, मतलब आईब्रोज के पास जोर से दे मारा। जिसके कारण वो आईब्रो पकड़ के एकदम मतलब थोड़े देर के लिए स्थिर हो गई। तो उसका सास और देवर कुंदन बर्मन जो मुख्य आरोपी है दोनों, वो लोग आके उसको पूरा थप्पड़बाजी करने लगे और फाइट से उसके आंख में मारने लगे। तो फिर जैसे तैसे लड़की बच के अपने रूम में गई, दरवाजा बंद करके अपने पति को फोन करती है कि जल्दी से आप घर आइए, मम्मी और देवर मिलकर मुझे मार रहे हैं और पापा जी यहीं खड़े हैं, पर पापा जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो फिर जल्दी से जब इनके हस्बैंड आते हैं तो इनके हस्बैंड अपने पिताजी से इतना ही पूछ रहे होते हैं कि फिर से इस घर में वही सब शुरू हो गया, शांति कोई क्यों नहीं चाहता है, वो क्या की थी जो उसको ऐसे मार रहे हैं आप लोग। तो उतना में उसका देवर जो कुंदन बर्मन है फिर से निकलता है और इस बार अपने ही बड़े भाई पर वो हाथ चार्ज करने लगता है, उसे पूरा थप्पड़बाजी करने लगता है, उसका बाल पकड़ के पूरा एकदम मारने लगता है। तो उसी बीच विक्टिम बाहर निकल के अपने पति को बचाने के लिए जब बीच में आती है तो उसकी आंखों में इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो मतलब जमीन पे एक पल के लिए गिर गई और फिर घूसे से, लात से उसके पेट में मारा गया। और उसके बाद जब जैसे तैसे वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बचा के अंदर ले जाने लगा तो कुदाल उठा के कुदाल के डंडे से उसके सर पे मारा गया है। और थाना में जैसे इसके पहले भी कंप्लेन किया गया है कभी? थाना में इसके पहले जब गया था तो थाना वाले क्या किए थे, दोनों का आपस में म्यूचुअल करवा दिए थे। उसका भी कागज है, म्यूचुअल दिया गया। और सर देखिए हम बोलना तो नहीं चाहते पर इसके जो ससुराल वाले हैं वो पैसे वाले हैं। इसके जो ससुर है उनका खुल के कहना है कि तुम थाना पुलिस करो, हम नोट डाल देंगे। अच्छा। उनका खुल के कहना है, उनका खुल के बयान है कि तुम थाना पुलिस करो, हम नोट डालेंगे।
मेरा नोट का कमी नहीं है। जी, इस बार आप लोग गए थे प्रभारी के पास, तो थाना प्रभारी हाँ, क्या तो इस बार क्या हुआ कि जब 9 बजे के आसपास ये घटना हुआ तो लड़की को बहुत चोट आ चुका था, तो इन लोगों को समझ नहीं आया, मतलब लड़की बेहोश हो चुकी थी। जब उतना मार हुआ तो बेहोश हो गई, फिर उसके हस्बैंड ने जैसे तैसे उसको उठाया। तो जब दोनों उठे तो आंख बहुत फूल चुका था, पेट में दर्द हो रहा था, सर में बहुत दर्द था। तो ब्लड सर से नहीं आया सर, जो बात सच बात मैं आपको बता रही हूँ, सर से ब्लड नहीं आया है। डॉक्टर भी बोले कि सर में ऊपरी चोट है। तो जब ये होश में आए तो इन लोगों को जैसा समझ आया, ये लोग थाना चले गए। जी जी। थाना गए हैं तो वहाँ पे थाना को में ये एक आवेदन लिख के भी दी। तो ये जब रिसीव कॉपी मांगी, हम लोगों ने इनको सिखाया था कि आप रिसीव कॉपी मांग लीजिएगा। आप थाना जा रही हैं ठीक है, पर आप रिसीव कॉपी मांग लीजिएगा। तो रिसीव कॉपी मांगे तो थाना वाले रिसीव कॉपी नहीं दिए। उन्होंने इनसे कहा कि आप लोग घर जाइए, हम लोग 1 घंटा में आ रहे हैं। क्योंकि ये चीज 9:30 से 10 के आसपास ये चीज हुआ। पर फिर लड़की घर आई, उसने अपने मायके में फोन किया, अपने मम्मी पापा को जानकारी दी। तो आसनसोल से तो वहां जाने में समझ लीजिए ट्रेन का चक्कर है। तो 1 बजते बजते 1 से 1:30 बजते बजते इसके माता पिता और ह्यूमन राइट्स की एक मेंबर रोशनी बर्मन उसके संग ही पहुंचे। मतलब वो जानकारी में है तो उनको लेकर ये लोग पहुंचे। तो इनके गेट के अंदर घुसे भी नहीं थे हम लोग, और बाहर में ही मतलब बाहर से ही हल्ला चिल्ला का आवाज सुनाई दे रहा था। तो वीडियो ऑन करके गेट खोल के ही घुसा गया है। तो इनके माता पिता और रोशनी बर्मन साथ में ही थे। तो जैसे ही वो लड़का देखा है कि जो रोशनी बर्मन है वो LLB की स्टूडेंट भी है, तो वो अपने यूनिफॉर्म में ही थी। तो वो जैसे ही देखे कि वो अपना यूनिफॉर्म में आई है तो वो एकदम तनक के रोशनी बर्मन के पास आते हैं कि तुम मुझे LLB दिखा रही हो, तुम मुझे कोर्ट थाना पुलिस दिखखा रही हो। तो हम वीडियो देखे थे। जी सर, वो हम वीडियो देखे थे, तो वीडियो आया था। हाँ, वो तो आप देखे ही होंगे। तो उसमें फिर इनके पिताजी अपने मतलब लड़के के पिताजी से बात कर रहे थे। जैसे गार्जियन के हाथ में शादी दे के दिया गया, तो गार्जियन में बात हो रहा था, तो उनके देवर बीच में आके लड़की के पिताजी का पूरा गला दबा देते हैं, वो भी आप देखे होंगे। फिर उसी में दौड़ा भागी हुआ वो अंदर दौड़ता है और कुदाल लेकर निकलता है। कुदाल लेकर निकलकर रोशनी बर्मन को, उसके पिता को, उसके माता को धमकाने का पूरा चेष्टा वो करता है। पर उसके पिताजी जब देखते हैं कि नहीं, रोशनी बर्मन के अगर ऊपर वो चला देता है तो बात ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए वो धक्का देकर उसको अंदर करने लगते हैं। तो वहाँ के प्रभारी के द्वारा जैसे आवेदन नहीं लिखा गया था। हाँ, आवेदन लिया गया। फिर उसी टाइम थोड़ी देर बाद पुलिस आती है उनके घर पे। तो पुलिस ना ही विक्टिम पक्ष को कुछ बोली, ना ही आरोपी पक्ष को कुछ बोली। जो आवेदन दी थी उसको भी कुछ नहीं बोली, दोनों को वापस थाने बुलाई। ये तक नहीं उन्होंने बोला कि आप लोग हॉस्पिटल में जाइए, हम लोग आपसे आवेदन हॉस्पिटल में आके लेंगे। जबकि वो अच्छे से देख रहे हैं कि विक्टिम कितनी मतलब बहुत ज्यादा उसको चोट लगा है। तो जैसे तैसे करके बगल में एक उन्होंने ही बताया कि बगल में दास मेडिकल, सिंह मेडिकल, जो गीता मेडिकल, कौन कौन सा मेडिकल है, तो कहीं भी जाके दिखा लो। तो वहां से विक्टिम को इंजेक्शन दिया गया, दवा दिया गया, फिर वैसे ही करके थाना लेके जाया गया। तो थाना जब हम लोग पहुंचे हैं तो वहां पे क्या किया गया, विक्टिम से बहुत कम पूछा गया और जो आरोपी पक्ष है उनसे ज्यादा पूछा गया कि तुम लोगों का क्या कंप्लेन है बताओ, तुम लोगों का क्या दिक्कत है बताओ, उन लोगों से पूछा गया। उसके बाद सर आप सुनेंगे ना तो आपको मतलब एकदम विश्वास नहीं होगा। जो विक्टिम पक्ष थे उनको बोला गया आप लोग बाउंड्री के बाहर, थाना के बाउंड्री के बाहर जाके 3 घंटा इंतजार कीजिए। तब उस सिचुएशन में जब रोशनी बर्मन ने उनका विरोध किया कि सर विक्टिम इस हालत में है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 3 घंटा आप बाहर इंतजार करें, आप FIR क्यों नहीं दर्ज करते हैं जब इतना सारा सबूत आपको दिखाया जा रहा है, विक्टिम का चोट आपको दिख रहा है। अगर विक्टिम का चोट नहीं दिखता तब आप बोल सकते थे, तो हम लोग समझते कि लड़की हो सकता है फंसाने का कोशिश करे। पर आप आंख से देख रहे हैं कि लड़की इस हालत में है, उसका आंख में उतना चोट है, उसके सर में पूरा काला काला धब्बा हो गया है, एकदम दाग ब्लड जम गया है, तब भी आप ये बात बोल रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है मैडम जाइए ना, हम लोग बुला लेंगे 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाहर में इंतजार, मतलब लगभग 1 ही घंटा हुआ था उस टाइम। बाहर में इंतजार करते 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 जो विक्टिम था उसका हालत मतलब बहुत बिगड़ गया, वो वहीं गेट पे बेहोश हो गई। पर गेट पे वो बेहोश भी हो गई, पर अंदर से कोई भी मतलब झांकी मारने तक के लिए नहीं आया। और आरोपी पक्ष अंदर में सोफा में बैठ के उनसे उनका बयान लिखवाया जा रहा था कि आप लोग अपना बयान दीजिए कि आप लोगों के संग क्या क्या हुआ है।
तो जब मैं अंदर गई वहां पे मैंने बोला कि सर विक्टिम बाहर में बेहोश हो गई है, एटलीस्ट एक वैन तो प्रोवाइड कीजिए कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। उन्होंने कोई भी मदद नहीं किया। फिर जैसे तैसे ऑटो में विक्टिम को बिठा के बेहोशी हालत में ही उसको सदर हॉस्पिटल जामताड़ा में भर्ती कराया गया। फिर वहां पे उसका हालत देखकर तुरंत डॉक्टर उसको एडमिट ले लिए, उसको दवा देकर भी नहीं छोड़े, उसको सीधा एडमिट ले लिए सर। और 4 से 5 दिन, 3 तारीख से 6 तारीख तक 4 दिन वो हॉस्पिटल में रही। कल जाकर उसको डिस्चार्ज मिला है, सिटी स्कैन हुआ, पेट का फोटो हुआ है, सब कुछ हुआ है। खैर सर में तो अंदरूनी लगा नहीं था, जो बात है तो वो कुछ निकला नहीं, पर डॉक्टर खुल के बोले हैं कि बाहर से चोट है, बाहर में मतलब चोट लगा है, इसलिए सिटी स्कैन में अंदरूनी कुछ नहीं निकला है। ऐसा कीजिए ना, जो आवेदन आप लोग दिए थे, ठीक है, उसका कोई फोटो लिए होंगे आप लोग। वही तो सर लड़की से मिस्टेक हुआ है। पर सर एक चीज फिर हुआ क्या, मैं तो ह्यूमन राइट्स से हूँ, तो मैंने अपने ऊपर तक मतलब कांटेक्ट किया, मेरे जो चेयरमैन है उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर हम लोगों ने एसपी को कंप्लेन किया था, एसपी को कंप्लेन किया, फिर जाके मानव अधिकार का जो दिल्ली में हेड ऑफिस है वहाँ कंप्लेन किया। तब जाके 5 तारीख की रात को पुलिस आती है, जामताड़ा पुलिस से। वहाँ आई पुलिस, तो फिर लड़की का पूरा बयान लिया गया, मैंने अपना बयान दिया, और जी लड़की के जो पति है उनका भी बयान लिया गया। लड़की के पति ने भी बताया कि हाँ